नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह इन दिनों पैरोल पर हैं और इस बीच उन्हें पटना हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। जी हां, पटना हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका ये कहते हुए खारिज कर दिया है कि उन्हें बेहद ही संगीन आरोपों में जेल के अंदर डाला गया है। ऐसे में उन्हें जमानत देना ठीक नहीं। वहीं दूसरी ओर बिहार सरकार अनंत सिंह को 15 दिनों का पैरोल देकर जेल से बाहर कर दिया है। कहते हैं कि बदर के टाइम में गदर मचाने के लिए उन्हें पैरोल दिया गया है। जो लॉ से जुड़े हुए एक्सपर्ट हैं, वकील हैं, वो पटना हाईकोर्ट के इस फैसले को किस तरह देखते हैं, ये समझते हैं पटना हाईकोर्ट के वकील एसएन कुमार जी से। एसएन जी, आपसे मेरा यही सवाल है कि जिस तरह एक तरफ पैरोल दिया गया है अनंत सिंह को, दूसरी तरफ पटना हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। कई लोग उनके पैरोल पे सवाल उठा रहे हैं, तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, पेरोल पे उनको कोर्ट के परमिशन से ही रिलीज़ किया गया है और पेरोल जो है वो व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है। पेरोल पे लोग कई एक स्थिति में जाते हैं, मेडिकल कंडीशन पे पेरोल पे जाते हैं, बच्चों के या फैमिली में शादी का स्थिति बनता है तो पेरोल पे जाते हैं। और वो अभी जो उनका ज़मीन का बंटवारा का ये है, वो भी पेरोल उनका जेन्युइन पेरोल है। तो वो हम उस पर कोई सवाल नहीं करेंगे, वो जेन्युइन है, वो कोर्ट के भाषा में जेन्युइन है और वो कोर्ट ने उचित समझा है तो उनको दिया है। लेकिन वर्तमान में अभी उनको जो सज़ा हुआ था कांड संख्या 54 2015 में एमपी एमएलए कोर्ट पटना से, इस सज़ा के सस्पेंशन के लिए, नॉट रिमिशन, सज़ा के सस्पेंशन के खिलाफ ये अपील किए थे। इनके वकील आज जो सीनियर एडवोकेट पीएन साई हैं, वो इस मुकदमा में पक्ष अपना रख रहे थे, जिसमें इनको आर्म्स एक्ट की धारा 25 क्लॉज 1A के तहत और 26 क्लॉज 2/35 के तहत इनको 10 साल का सज़ा हुआ था, जिसमें अपील व्यक्ति का अधिकार होता है। तो अपील फाइल किए थे पटना उच्च न्यायालय में, जिसमें आज बहस चल रही थी। किसी भी व्यक्ति को जो सज़ा होता है तो अपील में हम लोग जाते हैं। अपील का प्रोविज़न 389 क्लॉज 1 में है सीआरपीसी में, जिसमें हम लोग यह अपील में मांग करते हैं, वकील के माध्यम से मांग किया जाता है कि सज़ा को सस्पेंड करके और बेल ग्रांट किया जाए जो मुजरिम है। लेकिन इसमें न्यायालय ने एक रोचक बात यह कहते हुए इस ऑर्डर में लिखा है कि जो व्यक्ति अपीलेंट हैं उनके खिलाफ 52 मुकदमे दर्ज हैं। तो क्रिमिनल इंसिडेंट, इसको कानूनी भाषा में हम लोग कहते हैं, तो क्रिमिनल इंसिडेंट को देखते हुए अपील को उसने पटना उच्च न्यायालय ने, ऑनरेबल पटना उच्च न्यायालय ने अपील को एक्सेप्ट नहीं किया और इनका मुकदमा खारिज हो गया। लेकिन वकील साहब, आपने अभी अभी कहा कि पैरोल किसी भी व्यक्ति का जो है अधिकार होता है, कोई भी जो सजा याफ्ता होता है उसका अधिकार है और ख़ास मौके पे उसे पैरोल दिया जाता है। लेकिन आपने ये भी कहा कि इन पे 52 मुकदमे हैं, बाहुबली हैं और मतलब कुछ इस तरह से अपने क्षेत्र में गदर मचाने के लिए जाने जाते हैं कि लोग इनके नाम से ही कांपते हैं। चुनाव का वक्त है, चुनाव के समय आम तौर पे जो है बाहुबलियों को अंदर किया जाता है और ऐसे चुनाव के वक्त में इन्हें अंदर से बाहर कर दिया गया है, तो क्या ये सही है? देखिए, कितना सही है नहीं है ये राजनीतिक का विषय है और राजनीतिक टिप्पणियां होती हैं, और तो ये तो जग विदित है ना। जब हम लोग पढ़ते थे तो केंद्र बनाम राज्य का मुकदमा होता था, तो उसमें भी हम लोग देखते थे कि ज़्यादातर जो फैसले आते थे वो राज्य के खिलाफ आते थे। क्योंकि केंद्र बनाम राज्य का मुकदमा होता है तो जाहिर सा बात है केंद्र मजबूत चीज़ होता है। तो उसी तरह जब सरकार जिसका है और सरकार में लोग हैं तो ये चीज़ें कही जा सकती है और ये कहना कानून के भाषा में उचित नहीं है। लेकिन पत्रकार महोदय लोग से मेरा एक सवाल है, क्या ये जो बाहुबली शब्द बोल रहे हैं या आप लोग जाति देखकर बोलते हैं या फिर सब कुख्यात जितने भी अपराधी हैं वो अपराधी होते हैं, ना कि कोई बाहुबली है? और बाहुबली है भी तो ये शब्द कहीं भी एक वकील से आप पूछ रहे हैं तो उससे ये नहीं पूछिए कि कौन बाहुबली है, कौन कुख्यात है। हम लोगों को नज़र में सब अपराधी होते हैं। तो बाहुबली शब्द आप लोग जाति देख के अगर बोलते हैं या कहते हैं तो ये तो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, इस पर हम लोग क्या कहें।
लेकिन पेरोल की जहाँ तक सवाल है, पेरोल जेन्युइन चीज़ है और वो फंडामेंटल राइट है, मिलता है। अब ये चुनाव के समय में मिला है या फिर चुनाव के पहले मिले, यह सवाल पे जवाब हम लोग उचित जवाब बेहतर नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि अब राजनीति का विषय है और राजनीतिक विषय पे एक वकील से क्या ही बेहतर जवाब ले सकते हैं। वो तो फिर वह भी राजनीतिक बात करने लगेगा, इसलिए कानून का जो बात कर रहा है उससे कानून की बात की जाए। बाहुबली पे आप सवाल जो उठा रहे हैं कि हम लोग बाहुबली कहते हैं, बाहुबली और कुख्यात जैसे शब्दों का इस्तेमाल आमतौर पे अपराधियों के लिए ही किया जाता है। इसका कोई मेरे ख्याल से पॉजिटिव एक्सपेक्ट तो नहीं है। नहीं, बाहुबली शब्द तो कहीं कोई एग्जिस्टेंस में नहीं है और ना पॉजिटिव शब्द है ये, लेकिन ये पत्रकार लोग अपना हो सकता है, इसका भी कुछ मीनिंग हो सकता है, पत्रकार लोग बोलते हैं, लिखते हैं, लेकिन केस में जब ड्राफ्टिंग होती है तो ड्राफ्टिंग में तो कहीं नहीं लिखा जाता है कि सो एंड सो बाहुबली, सो एंड सो कुख्यात। वो तो क्रिमिनल इंसिडेंट मांगा जाता है, क्रिमिनल इंसिडेंट में देखा गया कि कितने मुकदमा किसके खिलाफ लंबित है। जी, आखिरी सवाल आपसे, जिस तरह से उनकी जमानत याचिका को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, अगली सुनवाई 24 को होनी है, तो ऐसे में क्या लगता है कि जिस तरह से उनका केस खारिज हुआ है तो वो मतलब आगे परस्यू कर पाएंगे जमानत के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, अगली डेट पे परस्यू करेंगे ही, परस्यू करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जमानत, बेल इज़ राइट, जेल इज़ एक्सेप्शन होता है। बेल किसी का भी प्रथम अधिकार होता है और जेल एक्सेप्शन केस में होता है, तो ये हम लोग का मौलिक अधिकार है, किसी भी व्यक्ति का, चाहे कोई भी अपराधी हो, तो यह मौलिक अधिकार होता है। तो ऐसा नहीं है को परस्यू नहीं करेंगे, परस्यू बिल्कुल करेंगे। जी। तो ये थे पटना हाईकोर्ट के वकील एसएन कुमार, जिन्होंने कहा कि जमानत याचिका खारिज होना कोई बड़ी बात नहीं, लोग जमानत के लिए अपील करते हैं कोर्ट से, जो उनका मौलिक अधिकार है। लेकिन जिस तरह से पैरोल पर अनंत सिंह अभी 15 दिनों के लिए बाहर हैं और इसी बीच उनकी जमानत याचिका खारिज हो जाना किसी झटके से कम नहीं। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।